भारत में रियल एस्टेट बूम पर है। पिछले साल के मुकाबले प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इंडियन रियल एस्टेट में 32% बढ़ा है और वहीं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट पिछले साल के मुकाबले 51% बढ़ा है। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग भारत के रियल एस्टेट में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, लेकिन आप में से ऐसे लोग भी हैं जो भविष्य में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के 10 ऐसे शहर जहां आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपको देगा हाईएस्ट रिटर्न्स। इस सीरीज में जो शहर 10वें नंबर पर है वो है केरल का कोची। लगभग 1000 सालों से कोची से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम चलता आ रहा है। कोची में इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल भी तैयार हो रहा है और कोची को एक स्मार्ट सिटी की तरह डेवलप भी किया जा रहा है। लॉजिस्टिक्स और कॉमर्शियल हब की तरह डेवलप हो रहे कोची में अगर आपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट किया तो आपको मिलेंगे रिवॉर्डिंग रिटर्न्स। इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर पर जो शहर आता है वो भी है साउथ इंडिया का चेन्नई। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आईटी कॉरिडोर, ऑटोमोबाइल हब की तरह जाना जाने वाला चेन्नई ना ही सिर्फ भारत में बल्कि जापानीज और कोरियंस के बीच में भी फेमस है। बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनी चेन्नई में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं और उनके नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। चेन्नई में डिमांड इतनी ज्यादा है कि रियल एस्टेट के प्राइसेस भी उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं। 8वें नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश का लखनऊ। रिटेल, रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल डेवलपमेंट्स की रफ्तार लखनऊ में इतनी तेजी से है कि वहां पर भी आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न्स देता है। 7वें नंबर पर आता है राजस्थान का जयपुर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट होते हुए अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जयपुर में भी रिटर्न्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। 6ठे नंबर पर आता है गुजरात का धोलेरा। भारत की एकमात्र ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और वो भी प्लैटिनम रेटेड, जिसका क्षेत्रफल सिंगापुर जैसे स्मार्ट सिटीज से भी बड़ा है। मार्केट लीडर्स की बात करें तो शायद ही कोई ऐसी कंपनी हो जो धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में अपने प्लांट्स एस्टैब्लिश नहीं कर रही। एयरबस और बोइंग जैसी वर्ल्ड की लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के प्लांट भी धोलेरा में एस्टैब्लिश हो रहे हैं। भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने तो धोलेरा में दशकों से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है। अब आपकी बारी है, क्योंकि धोलेरा में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है 10 लाख रुपए से भी कम में, जो आने वाले 10 साल में कम से कम 10 गुना एप्रिसिएशन तो दे ही जाएगी। 5वें नंबर पर आता है हैदराबाद। आईटी हब की तरफ फेमस हैदराबाद में भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स बहुत रफ्तार से हो रहे हैं। हैदराबाद जाना जाता है अपनी अफोर्डेबिलिटी और रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट की वजह से। मतलब कम लागत में ज्यादा मुनाफा चाहिए तो हैदराबाद जाइए। 4थे नंबर पर आता है कर्नाटक का बेंगलुरु। व्हाइट फील्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिटी जैसे माइक्रो मार्केट्स की वजह से बेंगलुरु में रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल स्पेसेस की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। अगर भारत के सबसे महंगे शहरों की बात करें तो बेंगलुरु उनमें से एक है। यहां भी आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपको हाई आरओआई प्रोवाइड करेगा। तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र का पुणे। नेचर एंथुसियास्ट्स के लिए यह शहर बहुत ही बढ़िया है। पुणे रिंग रोड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स पुणे में कनेक्टिविटी को और बढ़िया बना रहे हैं। अपनी अफोर्डेबिलिटी और एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जाना जाने वाला पुणे में आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपको एक हाई आरओआई प्रोवाइड करेगा। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र का मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। नवी मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है जो आने वाले मार्च अप्रैल में ही ऑपरेशनल होने वाला है। भारत के बड़े बड़े डेवलपर्स जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, हीरानंदानी, इन सभी डेवलपर्स ने अपनी टाउनशिप एयरपोर्ट्स के आसपास लॉन्च की हैं, जिनमें इन्वेस्टर्स में लगी हुई है रेस। थाने, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, ये ऐसे रीजन्स हैं जो इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं। भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कही जाने वाली मुंबई में आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपको एक्सीलेंट रिटर्न्स देगा। अब जो शहर सबसे टॉप पे आता है वो है दिल्ली एनसीआर। इसमें इंक्लूडेड हैं नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव। नोएडा में जो एयरपोर्ट 2025 के फर्स्ट हाफ में ही ऑपरेशनल होने वाला है वो एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के लिए दिल्ली भारत में नंबर 1 पर आता है। ज्यादातर फॉर्च्यून 500 कंपनीज की पसंद भी दिल्ली एनसीआर ही है। इन कॉर्पोरेशंस की वजह से एनसीआर में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इस वजह से रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल और प्लॉटेड डेवलपमेंट के रेट्स एनसीआर में तेजी से बढ़
बढ़ रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो भारत का वो शहर जो आपको देता है बेस्ट रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट, तो वो है दिल्ली एनसीआर और स्पेशली वो एरिया जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। भारत के इन 10 शहरों में अगर आपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट किया तो आने वाली जनरेशन आपको थैंक्स बोलेगी। अगर जानना हो रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हम आप तक ऐसे यूजफुल इंसाइट्स लाने के लिए मोटिवेटेड और एक्साइटेड रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।